हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं जो फर्स्ट वेरिफ़िकेशन कंप्लीट करा चुके हैं। अब उनके लिए सेकंड वेरिफ़िकेशन का मैसेज आ गया होगा। करीब 15 से 20 दिन के अंदर जो सेकंड वेरिफ़िकेशन होता है, उसका मैसेज आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराने हम जाएँगे, तो हमारे लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और हमारे लिए क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती हैं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम। तो हेलो दोस्तों, मैं यही बताऊँगा कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराने के लिए जाएँ, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराया था। सबसे पहले तो आपका जो मार्कशीट है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो डिजी लॉकर होता है उससे प्रूफ़ होनी चाहिए। यानी कि आप खुद चेक कर सकते हो, डिजी लॉकर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपनी मार्कशीट को वेरीफ़ाई करा सकते हो। जैसे ही आप अपना जो रोल नंबर होता है वो डिजी लॉकर में डालोगे, आपकी मार्कशीट अगर ओरिजिनल होगी तो वहाँ पे वेरीफ़ाई होके आ जाएगी। पैन कार्ड उसी तरह से पैन कार्ड भी आपका डिजी लॉकर से वेरीफ़ाई हो जाएगा अगर ओरिजिनल है तो। ये आपको करके ले जाना है। अगर आप ये यहाँ से करके ले जाओगे अपने घर से, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना जो साइन इन अपना जो अकाउंट है डिजी लॉकर पे वो बना कर ले जाएँ, साथ ही डॉक्यूमेंट को भी वेरीफ़ाई करके ले जाएँ। क्योंकि जब आप खुद वेरीफ़ाई करके ले जाओगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, एक बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराने के टाइम फेस किया वो है मेडिकल सर्टिफ़िकेट। दोस्तों, मेडिकल सर्टिफ़िकेट में मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की है वो, तो हेलो दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जो मेडिकल सर्टिफ़िकेट में मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी थी कि जो मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ था उसमें जो मैंने मेडिकल बनवाया था जिला अस्पताल से जो मेडिकल बोर्ड बैठता है, वहाँ पे जाके मैंने जिला अस्पताल से मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवा लिया। और मैंने सेकंड जब मैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए गया, तो उन्होंने जो ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफ़िकेट है उसको रख लिया। उन्होंने बोला कि ओरिजिनल ही लगता है और सेकंड में जाओगे तो आपके लिए जो कॉपी है वो चल जाएगी। तो दोस्तों, मैं जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराने गया तो उन्होंने जस्ट डॉक्यूमेंट मेरे से माँगे। उन्होंने बोला कि मेडिकल सर्टिफ़िकेट जो है वो इसकी कॉपी नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं वहाँ पे बहुत परेशान हो गया। मैंने सोचा कि मैं ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट कैसे बनवाऊँ? क्योंकि मेरा दूसरे स्टेट में सिलेक्शन हुआ है। मैं एमपी का रहने वाला हूँ, मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो यूपी में हुआ है। तो दोस्तों, मैं सेकंड वेरिफ़िकेशन कराने के लिए यूपी गया था। उन्होंने बोला कि हमें मेडिकल सर्टिफ़िकेट ओरिजिनल चाहिए। हमने सर से बोला कि सर, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में हमारा जो ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफ़िकेट है वो जमा कर लिया था, आप इसकी कॉपी ले लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, ओरिजिनल बनवा के लाइए, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, वहाँ पे हम बहुत परेशान हो गए। फिर हमने सर से पूछा कि सर, क्या हम जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है उस ज़िले से बनवा सकते हैं क्या हम? तो उन्होंने बोला हाँ, आपका सिलेक्शन यहाँ से हुआ तो आप यहीं के ज़िले से, जिस ज़िले में सिलेक्शन है वहीं से आप इसी ज़िले से बनवा लो, आपका चल जाएगा। तो दोस्तों, करीब हम 2 दिन परेशान हुए मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवाने के लिए और हमने वहीं के जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ जिस ज़िले से, उसी ज़िले के मेडिकल अस्पताल से मैंने अपना मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवाया। करीब 2 दिन के अंदर मेरा बन गया था। तो दोस्तों, ये इतनी बड़ी परेशानी मुझे वहाँ पे झेलनी पड़ी। तो दोस्तों, आप एक काम करिए, अगर आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में ओरिजिनल वाला रख लिया है, तो आप कोशिश करिए कि ओरिजिनल ही बनवा कर ले जाएँ। दूसरा बनवा सकते हो, अपने अस्पताल जाकर बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कहीं-कहीं पर ये जो ओरिजिनल सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में ओरिजिनल माँगते हैं, वो कहीं-कहीं पर माँगते हैं, कहीं-कहीं पर नहीं माँगते हैं। तो दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका दूसरे स्टेट में सिलेक्शन हुआ है, तो आप ओरिजिनल ही मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवा कर ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी। और आपका जो करेक्टर सर्टिफ़िकेट, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो बोलते हैं कि करेक्टर सर्टिफ़िकेट और आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट की भी नीड रहती है। तो दोस्तों, मेरे से ना तो करेक्टर सर्टिफ़िकेट माँगा गया, ना तो आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट माँगा गया। बट मैं बनवा के दोनों को ले गया था। मैं करेक्टर सर्टिफ़िकेट भी बनवा के ले गया, आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट भी ले गया था। बट उन्होंने वहाँ पे कोई डिमांड नहीं की कि हमारे लिए करेक्टर सर्टिफ़िकेट ला के दो, आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट भी दो। बट मेरे पास तो थे, अगर वो माँगते तो मैं उनके लिए सबमिट कर देता। और उसके बाद आपको जो ले जाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो आपसे माँगा जाएगा वो आपका एक्सेप्टेड लेटर। एक्सेप्टेड लेटर मतलब जो फर्स्ट वेरिफ़िकेशन में आपको एक लेटर दिया होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करने के बाद आपको एक फ़ीस दिया होगा, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेड होंगे। तो ये आपको सबसे पहले दिखाना होगा। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं, बोलेंगे कि आप पहले बनवा के लाओ। तो आपको एक्सेप्टेड लेटर भी ले जाना बहुत ज़रूरी है। कहीं-कहीं पर देते नहीं है, बट आप उनसे बोलना, बट अगर आपको नहीं दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएँगे, बता दोगे कि हमको दिया नहीं गया है फर्स्ट एक्सेप्टेड लेटर वेरिफ़िकेशन के टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे देते हैं फर्स्ट वेरिफ़िकेशन के टाइम, हर किसी को मिलता है, मेरे को भी मिला था। जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने वेरिफ़िकेशन कराया फर्स्ट, सबको एक्सेप्टेड लेटर मिलता है। अगर उनके डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई सक्सेसफुली हो चुके हैं फर्स्ट वेरिफ़िकेशन में, तो उनको ये एक्सेप्टेड लेटर ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप चाहते हो कि हम अपनी मार्कशीट को डिजी लॉकर से वेरीफ़ाई कैसे करें, अगर इस पर भी आप वीडियो चाहते हो, तो मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना के दे दूँगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आपकी हेल्प करने में मदद करेगी। थैंक यू दोस्तों।